बहुत दिनों से इसके फूल खिल रहे हैं। जब मैंने हल्दी निकाली थी, मैंने इस फूल को ना 1 महीना करीब हो गया होगा। आपको पास से दिखाती हूँ। और ये पौधा मैंने उधर रखा था, इसमें ओस गिरी थी तो इसके पत्ते जो है पूरी तरह जल गए थे। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 10, तो मेरा सुबह का जो रूटीन वाला काम है वो सब कुछ हो चुका है। तो बीच बीच में मैं छत में आती रहती हूँ। छत में इसलिए आती हूँ कि आजकल जो गिलहरी है ना, फिर से जो नए पत्ते आ रहे पौधों को, उनको खाना उसने फिर से शुरू कर दिया है। तो बीच बीच में मतलब आधे घंटे में 1 घंटे में मैं आती रहती हूँ। पर वो डरती थोड़ी यार, उसके लिए क्या है, वो इतनी सी तो गिलहरी है, खुदा खुदा के फिर से आ जाती है। तो उसने फिर से पत्ते चबाना शुरू कर दिया है। तो पहले तो मैं ये बोली थी अरे ये गिलहरी मर गई, इसने खा दिए। लेकिन एक भाई साहब हैं और उन्होंने वीडियो में कमेंट किया था कि जो ये गिलहरी आपके घर में आती है ना, पौधे खाती है, तो ये भी आपके घर में जो है लड्डू गोपाल की कृपा है। तो अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि एक गिलहरी मर गई है, इसने हमारे पौधे खा लिए हैं। लेकिन यार वो नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, उनको खा जाती है। तो अब नया पौधा कहाँ से तैयार होगा, तो इसलिए दुख तो होता ही है। तो अब गाय भैंस बैल तो है नहीं कि एक बार मैं उसे भगा दूँगी, दोबारा डर के मारे वो नहीं आएगा। लेकिन वो तो फिर से आ जाती है। जब तक मैं नीचे नहीं पहुँचती हूँ, उससे पहले वो पहुँच के यहाँ पर सारे पौधे खाने लग जाती है। तो बहुत दिनों से आप लोगों को मैंने पौधे नहीं दिखाए थे। तो गमले जो हैं खाली खाली हो चुके हैं, बहुत सारे गमले। कुछ तो सूख गए हैं सर्दी की वजह से, क्योंकि इस साल बहुत सारी सर्दी हुई थी। और कुछ पौधे जो हैं मैंने उजाड़ पुजाड़ कर दिए थे। मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैंने हल्दी निकाली थी ना, तो बहुत सारे पौधे मैंने ऐसे मतलब जो बहुत पुराने हो गए थे, तो उनका क्या होता है, जो मिट्टी होती है गमलों की, पूरी मिट्टी को उसकी जड़ें जो है जकड़ लेती है। तो मेरे बच्चों के पापा क्या करते हैं कि उस मिट्टी को जड़ों से झाड़ के थोड़ी सी जड़ें कम करके दोबारा लगा देते हैं। और मैं ऐसी होशियार, मैंने क्या करा, वो पौधे ही सारे हटा दिए। और वो जा रही है मेट्रो, जो कि आप लोग बहुत दिनों से मिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। वैसे तो आप लोग जो दिल्ली में रहते हैं सफ़र कर ही रहे होंगे रोज़, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ ये मेट्रो जा रही है। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पौधे। और इससे पहले मैंने अभी वीडियो बनाया था, पता नहीं क्या हुआ वो वीडियो, मतलब मोबाइल भी मेरे से परेशान हो गया कि वो सोच रहे होगा कि वीडियो तो बना नहीं है, तो वो वीडियो गलत हो गया, फिर दोबारा से वीडियो बनाना पड़ता। तो एक होता है ना कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी देर पहले बनाया वो अलग वीडियो था, अब मैं बना रही हूँ अलग है। फ्लो में मतलब कुछ ऐसी बातें मुँह से निकल जाती है कि जो बहुत अच्छी होती है, मुझे भी पता नहीं चलता अरे मैंने इतना अच्छा बोल दिया। तो अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पौधे गमलों से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये वाला पौधा दिखाती हूँ, कितने सुंदर इस पर फूल आ गए। बहुत दिनों से इसके फूल खिल रहे हैं। जब मैंने हल्दी निकाली थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पौधा जो है मैंने इस साइड में रखा था जहाँ पर कि ओस गिरती थी। पता नहीं, मैंने देखा है कि आजकल ही इस पर फूल खिल रहे हैं, तो मैंने उसके बाद आपको दिखाए थे छोटे छोटे फूल इस पर खिलना शुरू हुए थे। लेकिन 1 महीना करीब अभी फूल खिलते खिलते हो गया, क्योंकि मुझे ही वीडियो बनाते आज 1 महीना करीब मैं बना रही हूँ। 2-3 दिन ही बचे होंगे 1 महीना होने में। तो देखो कितने अच्छे फूल निकले, बहुत सारे फूल मुरझा भी गए हैं। लेकिन इस फूल को ना 1 महीना करीब हो गया होगा, आपको पास से दिखाती हूँ। और ये फूल देखो, ये खिला है, अभी ये खिलने वाले हैं, तो ये बहुत दिनों तक रहेगा। तो मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत सुंदर। देखो कितने बड़े बड़े गुच्छे में निकले हुए। भले ही फूल जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन देखो कितने सुर्ख लाल हैं। और यहाँ पे जो गुच्छा ये निकला था इस वाली टहनी पे ना, तो उसने खा दिया। तो इस पर नए फूल आने अभी बहुत दिनों बाद खिलेंगे, क्योंकि अभी तो ये निकल ही रहे हैं, फिर उसके बाद खिलेंगे। तो ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी एक टहनी जो है गमले खाली है उसमें मैं लगाऊंगी, क्योंकि इससे जो है गिलहरी बहुत कम खा रही है। उसने एक ही टहनी को खाया था। अब मैं बोल रही हूँ कहीं वो चबा ना जाए इनको भी, ठीक है। तो ये वाला फूल जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये मैं इसमें से मैंने हल्दी निकाली थी, कड़ी पौधा यहाँ पर था, कड़ी पत्ता का पौधा। तो इसको मैंने, मेरी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में पानी नहीं दे पाई, तो इस पर मैंने अब कल परसों से पानी देना शुरू करी। तो एक नई कली आ रही है, देखो होता नहीं होता, इसे भी खा जाएगी। और ये जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये पौधा यही है, और इस पर भी फूल आते हैं सफ़ेद रंग के। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जब फूल आते हैं इस पर। और ये भैंस जैसा पसर गया हमारा मनी प्लांट, जिसकी हमने इस साल देख रेख कुछ भी नहीं कर पाए। पर यह है कि ये सर्दियों में ना गला नहीं, मतलब ख़राब नहीं हुआ, इसके पत्ते नहीं तो बिल्कुल काले पड़ जाते, पर जैसा है भैंस जैसा पसर रखा है ऐसी ही है। ये है स्नेक प्लांट्स,
और ये जो मिट्टी थी, गमले मेरे से टूट गए थे, उसकी मिट्टी इसमें भर दी। पता नहीं उसकी वजह से इसके जड़ों में कुछ दिक्कत होगी, क्या होगी। तो ये अब ऐसा लग रहा है कि इसे नागलोक चला गया। इसके लिए भी मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, वैसे अच्छा हो रहा है। और ये वाला इंडोर प्लांट जो मैं आप लोगों को बोलती थी कि ये पौधा मैंने उधर रखा था, इसमें ओस गिरी थी तो इसके पत्ते जो हैं पूरी तरह जल गए थे। अब ये पौधा नया उस समय बिल्कुल निकल ही रहा था। जब मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया तो इस पर जहाँ जहाँ ये ओस गिरी होगी ना, देखो पत्ते कैसे हो गए। अब ये नया पत्ता जो है ये बहुत अच्छा निकल रहा है। और ये वाला यहीं पर था, तो जो पत्ता इस साइड में होगा, जब मैं यहाँ छत धोती थी ना तो गमला घुमा देती थी, तो देखो ओस ने इससे भी यहाँ पे ये वाला पत्ता, ये वाले पत्ते पे छेद तक हो गया है। तो देखो ठंड जिसे बर्दाश्त नहीं होती या गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, तो इन पेड़ पौधों से हम सीख सकते हैं कि इंसान पे हमारी जो मौसम का असर है वो कैसे कैसे पड़ सकता है। तो ये इसमें था, किस चीज़ का पौधा था यार, मैं भूल गई। हाँ क्या था, मैं भूल गई इसमें। तो ये गमला भी खाली, मैं भूल ही गई इसमें कौन सा पौधा था। तो इसमें मैंने तुलसी जी के बीज डाले हुए हैं। अब उगेंगे नहीं उगेंगे, अगर उग गया ठीक है, नहीं तो मेरे को तुलसी जी एक लेनी पड़ेगी। उसके बाद गमले में लगाऊंगी, क्योंकि इस साल हमारे घर से तुलसी जी पता नहीं क्यों नाराज़ हो गई है। इतने सारे पौधे थे हमारे घर में तुलसी जी के, सिर्फ एक पौधा बचा हुआ है। और ये वाला जो मैं बोली थी आप लोगों को कि इसके भी उजाड़ बुजाड़ करके एक ही इसका रखूँगी, लेकिन मैं बीमार पड़ेगी तो ये भी नहीं कर पाई। और ये देखो गुलाब का फूल का पौधा जिसकी कलम मैंने इस साल बहुत सारा, ये पूरा जो है ये वाला तो मैंने कट ही कर दिया था, इस पर एक ही बचा हुआ है। अब देखो इस पर वो निकली है, और उसके बाद ये मैंने कट कर दिया था। जगह जगह इस पर नई कोपलें निकल रही है और ये गिलहरी खाएगी। और इस पर देखो इतने सारे, और इसमें मैंने बहुत सारी खाद भी डाल दी है। अब देखो फूल तो निकलेंगे इस पर, चाहे छोटे ही निकलेंगे, लेकिन गिलहरी नहीं खाने देगी। और जो ये वाला पौधा है, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि ये पौधा आखिर है किस चीज़ का। तो ये है शरीफा, और जिसे कि सीताफल भी बोल जाता है, तो उसका पौधा है। इसके सारे पतझड़ हो रहे और इस पर अब कलियाँ निकलेंगी, नई कोपलें निकलेंगी। और ये गुड़हल का, इस पर बहुत सारे निकल गए। और मैं चाहती थी कि इसे पूरा निकाल के इसे जड़ें जो है इसकी हटा दे, और इसको भी सारा कट करके मैं एक ही टहनी रखूँगी, लेकिन बीमार पड़ गई तो अब इस पर इतनी सारी टहनियाँ आ गई यार। तो ये पाप मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर जब ये इसके पतझड़ हुए थे, इसमें पत्ते नहीं था, उससे मैं करती तो अच्छा होता। पर अब इतनी सारी कलियों को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इससे मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगी। फिर से ये स्नेक प्लांट्स जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, वो भी इसी तरह था, और कितना सुंदर लग रहा है। ये ना इंडोर प्लांट होता है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, ऑक्सीजन देता है। इसे हम अंदर भी रख सकते हैं, पर अंदर इतनी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो हमने छत पे ही रखा है। और ये वाला ये तो पता नहीं क्या माल्टा का या नींबू का किस चीज़ का है, रखना भी नहीं चाहिए था, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है। और ये हमारा सबसे पहला वाला पौधा है कड़ी पत्ता का। देखो कहाँ से इसको गिलहरी खाते गई, ये खाया, ये खाया, ये पूरा बेचारी को उधेड़ पुधेड़ 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 करते हुए खाते खाते यहाँ तक पहुँच गई। ये भी हार नहीं मान रहा, ना गिलहरी हार मान रही है। और इस पर अब साथ साथ पत्तों के साथ फूल भी आने शुरू हो गए। और ये वाला पौधा, और ये पाती का पौधा जिस पर कि फूल आते हैं, मैंने पूरा वो पुराना पौधा हटा के नया यहाँ पे छोटा सा लगाया था, ये इतना बड़ा हो गया है। इसको भी मैंने अभी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया, एक गमले से दूसरे में लगाया था छोटा सा, वहाँ से मैंने इस इधर शिफ्ट कर दिया। ये पत्थर चट्टा का था जिसे कि गिलहरी खा गई है, ठीक है। और एलोवेरा का देखो कैसा नाश हो गया, इतना सुंदर एलोवेरा हो रखा था, तो सर्दी की वजह से ये भी ख़राब हो गया। अब एक पत्थर चट्टा यहाँ पे है, ये भी गिलहरी के लिए है। अनार का पेड़ जिस पर कि फूल आते हैं, कभी रुकते नहीं है, सारे झड़ जाते हैं। और ये गमले सारे खाली हो गए हैं। इसमें भी हल्दी थी, दोबारा इसमें हल्दी डाली है, इसमें भी हल्दी डाली है। और इसमें था सदाबहार का एक छोटा सा लगा रखा है। बताओ वैसे तो हज़ारों उग जाते हैं, और इससे भी असंतारी है, ये ऊपर आ ही नहीं रहा, इसकी मर्ज़ी जैसा होगा। ये पपीता का पौधा, और ये है बेल का पौधा जिस पर कि नई कोपलें इस पर भी आनी शुरू हो गई हैं। अब ये भी गिलहरी के लिए है, ठीक है। और ये दूसरे प्रजाति का है स्नेक प्लांट्स। और ये केले का पौधा है जो कि ओस की वजह से ये भी पूरा ख़राब हो चुका है। और तुलसी जी के गमले देखो सारे खाली हो गए, ये भी सूखा ही है, सूख गया ये भी,
क्या करें, मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुलसी जी से यार। तो सोच उसमें मैंने बीज डाले जो मैंने आप लोगों को दिखाई, इसे मैं उखाड़ रही हूँ ना, उखड़ नहीं रहा, पर ये सूख गया है। इसे अब 2 हाथ से मेरे को उखाड़ना पड़ेगा। कल भी मैं कोशिश कर रही थी इसे उखाड़ने की, नहीं उखड़ा था, आज भी ऐसे ही हो रहा, पर ये सूख गया है। तो मैंने देखूँगी होता नहीं होता है। इसमें भी तुलसी जी थी, देखो मैं धूप जला के पूरा गमला भी जला दिया है। अब क्या करो भाई, ये हमारे सालीग्राम जी यहाँ पे, और इसमें फिर से ये उग रहे हैं, क्या बोलते हैं, सदाबहार के पौधे। तो वहाँ मैंने लगा रखा है, इनको भी रहने देती हूँ फ़िलहाल, क्या पता गिलहरी किसे उचेड़ के खा जाए। तो ये है मेरा छत में जो प्लांट है, उसका मैंने आप लोगों को दिखाया। और सबसे ज़्यादा पसंद आता है मेरे को ये वाला, देखो कितना सुंदर लग रहा है। दिखाती हूँ, जो मैंने गुलाब का पौधा काटा था उसकी एक टहनी लगाई थी इस पर इतने बड़े पत्ते, इतनी बड़ी कोपलें आ गई थी छत पे, जिन्हें कि गिलहरी खा गई। तो फिर मैंने वहाँ से गमला उठा के जीने पे लगाया। मैंने कहा क्या पता यहाँ पर ना आए। और यहाँ पे भी देखो इतनी छोटी सी, ये तो छोटी कलियाँ आ रखी हैं, दिखी नहीं दिखी, ये छोटी छोटी आ रखी है, पत्ते छोटे। उस पर तो इतने बड़े पत्ते आए थे ना, मैं इतना खुश हो गई थी कि इस पर फूल भी बहुत बड़ा आएगा। लेकिन अभी सुबह मैं जब आई ऊपर देखा कि इसे भी नहीं छोड़ रही है, आज ही इसने देखो इसके पत्ते, अरे बड़ा दुख हुआ यार मेरे को भाई। ये देखो सारे पत्ते इसके खा गए। तो आप मेरी फैमिली हैं तो अपना मैं ऐसा वाला दुख, मेरे को गमलों से ना बहुत प्यार है, मतलब हरियाली से बहुत ऐसा लगता है कि सबके घर में हरियाली हो, जो पौधे लगा के अच्छे रहें। तो देखो यहाँ पे एक ये भी यार, आप दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, रखेगी नहीं तो वो जब इसको भी नोचने लग जाएगी ना, जो ये टहनी है इसकी, फिर ये सूख जाएगा। तो मैंने इस पर से जो उसने पत्ता खा लिया था उसके चक्कर में एक और लगाया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं हो रहा शायद। इस पर ये जो कलियाँ आई थी ना ये भी सूख गई। अब क्या दिक्कत हुई मुझे नहीं पता। और इसमें देखो मैंने इतनी सारी खाद डाल के ना, पर क्या करे, होने ही नहीं देगी भाई गिलहरी।